EWS में जा रही हैं 70% सीटें। मापदंड क्या है? 8 लाख तक की आय और 5 एकड़ ज़मीन, वो तो EWS। और यहाँ जिसके पास एक पैर रखने की जगह नहीं है और 2-2.5 लाख की इनकम है, सिपाही भर्ती हो गया, चपरासी भर्ती हो गया, उसके ऊपर जो ना क्रीमी लेयर भी लग गई, वो रईस भी बन गया, वो अपग्रेड भी हो गया। शर्म नहीं आती इन लोगों को। हमारा सारा बैकलॉग खाली पड़ा है, SC ST का जो ना सारा का सारा, करोड़ों सीटें खाली पड़ी, पहले उनको भर तो दें। बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, तोड़ के अलग अलग करके मारने की साजिश है कि ताकि ये सड़कों पर आएँ, इनके ऊपर मुकदमे डालें, इनको जेलों में डालें। ये एक साजिश है, बच जाओ इस साजिश से। मुझे लगता है इसमें कोर्ट में उलझने की बजाय इस पे बाकायदा संसद के अंदर पहले तो सरकार, केंद्र की सरकार अध्यादेश लेकर आए और फिर 6 महीने के अंदर उसे संसद में कानून के रूप में बनाना पड़ेगा। और साथ में रिजर्वेशन को शेड्यूल 9 में डाल दिया जाए, ताकि बार बार का जो कोर्ट में लड़ना पड़ता है, बार बार जाना पड़ता है, कोर्ट के परिधि से परे हो जाए, कोर्ट इसमें इंटरफेयर ना कर पाए। आपको लगता है कि वर्तमान में जो सरकार है ये दबाव में ऐसा कर लेगी कि विधेयक भी ले आए? ये केवल तब करेगी जब आने वाले 4 राज्यों में SC ST OBC के लोग मिलकर सरकार को हरा दें, क्योंकि ये दबाव के सामने झुकेंगे। अदरवाइज उनकी तो मनसा ही है कि आपस में झगड़ा पैदा हो। क्या ये भी संभव है कि 9 बेंच की जजों को ये इसकी अपील की जाए? नो, अब हम नहीं कर सकते। हम सुप्रीम कोर्ट में ही हम पटिशन डाल सकते हैं कि इसको और लार्जर बेंच के सामने, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सामने रेफर किया जाए। मतलब यही था कि सुप्रीम कोर्ट में भी अपील डाली जाए कि पहले तो इसको स्टे किया जाए। नहीं, मुझे लगता है कि हमेशा के लिए झगड़ा में पड़े रहने से बेहतर है सरकार इसको फैसला करे और इसको नवीन सूची में डाले, तभी रोज रोज के झगड़े से बचा जा सकता है। सर, क्या कारण है कि एक जख्म ठीक नहीं होता है, उससे पहले दूसरा जख्म दे दिया जाता है? क्या थर्मामीटर लगा के ये शेड्यूल कास्ट का क्या चेक करना चाहते हैं? एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ, कारण ये है, उन्होंने देश के सारे सार्वजनिक उपक्रम की कंपनियों को भेज दिया है, रिजर्वेशन को लगभग उन्होंने ख़त्म कर दिया है, ठेकेदारी प्रथा वो ला चुके हैं, एजुकेशन को इतना महंगा कर दिया कि लोग पढ़ ही ना पाएँ। ठीक है, तो लोगों का ध्यान भटकाने के लिए, ताकि वो प्रोग्रेसिव और डेवलपमेंट के बारे में ना सोच पाएँ, अपने हक अधिकार ना मांग पाए, इसलिए उनको किसी न किसी ऐसे मसले में लड़ाई रखना चाहते हैं, उलझाए रखना चाहते हैं। जैसे बाबा साहब की प्रतिमा और कुछ और महापुरुषों की प्रतिमा हटा के एक साइड में लगा दी, अब पूरा समाज प्रतिमा वापस लगवाने का आंदोलन करे। अब ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया, अब पूरा समाज इस जजमेंट के खिलाफ जाए, उस पर आंदोलन करे। कभी वो फिर एट्रोसिटी एक्ट में बदलाव करेंगे, फिर हम सड़कों पर आएँ। यानी कि इसका मतलब ये एक बहुत बड़ी साजिश है। जातिगत मानसिकता वाले लोग, ऐसे सत्ताधारी लोग हमें हमारा ध्यान प्रोग्रेस से भटका के, डेवलपमेंट से भटका के किसी चीज़ों में उलझाए रखना चाहते हैं। अब हमें समाज को इतना समझदार होना पड़ेगा कि कैसे इसी चीज़ को हैंडल किया जाए, और हम लोग छोटे इशूज़ में उलझने की बजाय अपने प्रोग्रेस के बारे में, अपना हिस्सेदारी, जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, और तमाम क्षेत्रों में, यहाँ तक कि प्राकृतिक संसाधनों में भी हमें बराबर हिस्सा मिलना चाहिए। जिस दिन हम इस हमारी जो हकमारी हो रही है, इसमें इसको रुकवाने के लिए अपने हिस्सेदारी की बात शुरू कर देंगे, उस दिन सरकार ज़मीन पा जाएगी और इस तरह की समस्याओं का अंत हो जाएगा। देखिए, पहले तो मैं आपको ये बता दूँ, पंजाब के अंदर लगभग 36 से 38% शेड्यूल्ड कास्ट है, जो पूरे भारत में सबसे ज़्यादा है। उसी वोट बैंक से घबरा के उनमें आपस में झगड़ा पैदा करने के लिए पंजाब की सरकार ने ऐसा फैसला लिया था। EWS वाला रिजर्वेशन में अब तक जो IAS बने, अगर उसमें देखेंगे, अगर 100 IAS पिछले 4 साल में बने हैं, तो 74 IAS केवल ब्राह्मण बने हैं और 12 IAS ठाकुर बने हैं। तो लेकिन उस EWS के ऊपर आप देखेंगे कभी कोई सरकार या कोई कोर्ट इस पर नहीं बोलेगी, क्योंकि मकसद कुछ और है। मकसद सरकारों का अनुसूचित जाति जनजाति की चूँकि संख्या की वजह से कुछ लोग डरे हुए हैं, वो उनमें आपस में फूट डालो और शासन करो वाली नीति, जिसको अंग्रेज़ों की नीति कहते थे, बेसिकली अंग्रेज़ों की नीति नहीं है। ये हज़ारों साल से हमारे अपने देश के अंदर, हमारे अपने देश में कुछ जाति विशेष ने लोगों को समाज में अनेकों जातियों में बांट दिया, और वो बाकायदा देश के सारे संसाधनों पर काबिज है, सारी ऊंची पदों पर काबिज है। ये झगड़ा पैदा करने की साजिश है। आपने बिल्कुल सही कहा, इससे तो एक गृह युद्ध वाली, कलेश वाली स्थिति, आपसी कलह वाली स्थिति पैदा हो जाएगी, और इससे सरकारों को बचना चाहिए। और सरकारें अगर राजनीति को फ़ायदा उठाने के लिए ऐसा करती भी हैं, तो कम से कम SC ST OBC के लोगों को इतनी समझदारी बरतनी होगी कि एक दूसरे को साथ लेकर, एक दूसरे की बात को सुनते हुए इस लड़ाई से मिलजुल कर लड़ना होगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं है, ये मोदी और RSS का फैसला है। हम इसका बिल्कुल विरोध करते हैं। 341 का भी उल्लंघन है, संविधान का उल्लंघन है। SC समाज को टुकड़ों में बांट के आपस में लड़ाने की
साजिश है, ये आरएसएस की साजिश है। उनका काम ये है कि टुकड़ों में बांटो, लड़ाओ और ये लोग सड़कों पर आए, केस लगाने का मौका मिल जाएगा, जैसे 2 अप्रैल 2018 को किया था। ये वही करवाना चाहते हैं। सियासत को नहीं समझ रहे, इससे नुकसान होगा समाज का, और ये एससी वर्ग का खास करके, और वो चाहते यही हैं। वर्ग थोड़ा सा पढ़ लिख के आगे बढ़ा और वो अपने समाज को साथ जोड़ के पे बैक टू सोसाइटी की बात कर रहा है। जो पीछे रह गए लोग उनको उंगलियां पकड़ के साथ लाने की कोशिश कर रहा है। उस मुहिम को तोड़ने की साजिश है माननीय सुप्रीम कोर्ट के दबारा और आरएसएस और मोदी जी की साजिश है। ये आरएसएस की 3 किताबें हैं। बंच ऑफ थॉट किसने लिखी थी? गुरु गोलवलकर ने। सावरकर का हिंदुत्व और मनुस्मृति, ये 3 किताबें पार्कों में पढ़ाते हैं और ये अपना काम बारीकी से कर रहे हैं। जो इनका उद्देश्य था, ये वो अपने उद्देश्य पे जो ना सही काम कर रहे हैं, ईमानदारी से कर रहे हैं। संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। आज मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं जो संविधान लेकर के पार्लियामेंट में शपथ ले रहे थे, वो बाबा साहब का स्टेचू हटा दिया, कोई बोल रहा है? अकेले भाई चंद्रशेखर धाड़ रहे हैं वहाँ, उसका साथ भी नहीं दे पा रहे ये लोग। जिसने पीडीए बनाया था वो अपनी जगह किसको बैठा के आए हैं? अखिलेश जी को शर्म आनी चाहिए। किसको बैठा के आए हैं? माता प्रसाद पांडे को बैठा के आए हैं वहाँ। क्या उन्हें कोई एससी में, एसटी में, ओबीसी में, मुस्लिम वर्ग में कोई नहीं मिला? वोट लेने के लिए तो पीडीए, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, और सीट देने के लिए फिर वही कहता है मैं न्याय करूंगा, सामाजिक न्याय करूंगा। जो समर्थन कर रहे हैं वो बेवकूफ़ हैं, मंदबुद्धि हैं। मैं विरोध कर रहा हूँ, ऑन कैमरा विरोध कर रहा हूँ। मेरे खिलाफ जो एक्शन लिया जाए ले ले, भारत सरकार जिसने भी लेना हो। ये बांटने की नीति है, इस समाज को तोड़ने की साजिश है। वो मलाई पहले ही ज़्यादा खा रहे हैं और ये आपस में बट जाएंगे। आपका सपोज करो, उदाहरण दे रहा हूँ, 100 सिपाही भर्ती करने हैं तो 15 तो आपके हैं, 15 लिए जाएंगे, 16 तो हो नहीं सकते, 7.5 एसटी के लिए जाएंगे और 27 ओबीसी के लिए जाएंगे। ठीक है, लेकिन उस दौड़ भी करनी पड़ेगी, पेपर भी देना पड़ेगा, हाइट भी नापी जाएगी, चेस्ट भी नापी जाएगी। वो सारे कॉलम फुलफिल होंगे जब भी तो भर्ती होगा। अपने आप को उस लेवल का बढ़ाएं ना। उस लेवल का तो बढ़ा नहीं रहे। मैं किसी को ब्लेम कर देना, ये खा गया हमारा था, ये खा गया, कोई किसी का कुछ नहीं खा रहा। अच्छा एक सेकंड पत्रकार महोदय, राष्ट्रपति तो पहला नागरिक है देश का। रामनाथ कोविंद जी को जो ना पुष्कर मंदिर में क्यों बेइज्जत करके भगाया? एक और मंदिर में गए थे साउथ में, वहाँ क्यों भगाया? वो तो सक्षम है ना। अभी हमारी जो ना महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, शपथ देने से पहले 4 ब्राह्मणों ने खूब जो ना छींटे मार मार करके गंगाजल छिड़क करके शुद्धिकरण किया, सबके सामने था। उसको मंदिर में क्यों नहीं जाने दिया? क्या राम मंदिर का उद्घाटन किया वहाँ की काल? ये तो सिर्फ वोट लेने के लिए नाटक करते हैं, क्योंकि वोट इन लोगों के पास है। ये 80% 85% समाज जो सोशल जस्टिस मान्यवर काशीराम ने किया था, उन्होंने नारा दिया था कि वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। उसके बाद ईवीएम आई थी। उन्होंने पहले छोटी चोरी की, अब ये बड़ी चोरी कर रहे हैं। अब 538 जो ना सीटों का मिसमैच है, ये हाईजैक कर लिया इंडियन जो ना डेमोक्रेसी को आरएसएस ने हाईजैक कर लिया। सब जगह अपने मोहरे बैठा दिए 5 साल में। और जो रिटायर हो रहे हैं उनका सेवा विस्तार। तो इलेक्शन ही नहीं कराते, अपनी सरकार का भी सेवा विस्तार कर लेते। क्यों नाटक किया?